आज जो टॉपिक है, सबसे पहले तो नेम करेक्शन करते हैं। एक बार मैं नेम करेक्शन क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हेल्थ पे आते हैं। अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं रहे, छोटे ही रहे बेसिकली। अब कहूँ तो मैं अब समझना ही है ऑलमोस्ट। ओके, ये वाला मैंने पहले भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करी थी, याद होगा आपको शायद। ये कॉम्बिनेशन ये मैम स्टार्टिंग का ना, ये शुरू में जो वही है ना। शुरू हाँ में जी। जो दिया था, राइट। तो ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ इसके बारे में। तो अब आ जाते हैं नेम निमोलॉजी पे। नेम स्पेलिंग से करेक्ट करना है। सबसे पहले तो नेम स्पेलिंग का हमारे पास ये एक टेबल है। नेम को कैसे नंबर्स में लाना है ये आपको क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। 1 सेकेंड, जिनको नहीं हुआ है उनको फिर से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सुमित वर्मा का। तो सुमित में एस जो है किस नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। यू 6, M 4, I 1, T 4, V 6, E 4, R 2, M 4, A 1। इन सबको टोटल करके हो जाता है 36। अब 36 को जब हम सिंगल डिजिट पे, हर नंबर को हमने सिंगल डिजिट पे लाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 36 की कोई वैल्यू नहीं है। 36 की भी एक वैल्यू है। सबसे पहले तो हमें 36 को ही चेक करना है, क्या वो सही है कि नहीं है नेम के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अगर मैं 36 पे जाती हूँ तो देखिए, एक ये वाला चार्ट भी मैंने आपको शायद भेज चुकी हूँ मैं। तो 36 में क्या आ रहा है? ट्रिपल एक्स, यानी कि नेम अच्छा नहीं है। जो उसका कॉम्बिनेशन में कंबाइन बना है वो ठीक नहीं है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सुमित, ओनली सुमित का क्या होगा? ये नंबर देखिए, सुमित एंड वर्मा। सुमित का क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? 3, 6, 4, 1 एंड 4। करिए इसको प्लस, हेल्प करिए मेरी। 9। इसका आपने करा है? हाँ जी, हाँ जी, सुमित का डबल डिजिट पे क्या आया था? 18। 18। तो सबसे पहले हम 18 भी चेक कर लेते हैं। एक्स, यानी कि 18 भी अच्छा नहीं है और 9 भी अच्छा नहीं है। रेटिंग ऑफ स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग, तो 9 भी अच्छा नहीं है, यानी कि फर्स्ट नेम में ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम नेम को ठीक करेंगे। अब नेम को ठीक कैसे करना है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस तरह से हमने नेम का नंबर निकाल लेना है और इस चार्ट से देख लेना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है। अब जो कास्ट है, जो वर्मा है, उसको भी आप टोटल, उसको आप नेम के साथ ही टोटल करोगे। नेम को अलग करोगे, वर्मा और सुमित को दोनों कंबाइन करके करोगे। तो दोनों से कॉम्बिनेशन हमारे अच्छे नहीं आ रहे थे, यानी कि नेम सूटेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरह से करना है नेम को? अब आ जाते हैं नेम स्पेलिंग करेक्शन। सबसे पहले, व्हाई दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, मतलब नेम क्यों होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, हमें जो मिली है। हम क्या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होती। ऑलरेडी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गई है वो हो गई है। लोग कई बार क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी लिखवा देते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कि अगर आप ये कहो कि डॉक्यूमेंट वाले जो हमने कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखाई है, क्या वो वर्क करेगा? तो नहीं, जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही वर्क करती है हमेशा। तो ना डेट ऑफ बर्थ हम चेंज कर सकते हैं और ना ही उसका इफेक्ट हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्प करता है वो है नेम। वी कैन चेंज नेम स्पेलिंग टू स्पेशियस वाइब्रेशन एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन लिफ्ट, मतलब हमारी जो लाइफ है उसे थोड़ा सा लिफ्ट करने में वो हमें हेल्प करती है। एंड बिलीव इट, दिस इज अ immediate effect in our personality, behavior and the success rate of the person with my observation। मतलब इसमें थोड़ा बहुत मैं ये कहूँगी कि हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस में
इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बीच में ट्राई करा था और हुआ था फर्क, मेरे को वो मिला है। अब मैंने क्या लिखवाया है, अपने नाम के आगे मैं क्या करती हूँ, आचार्य लिखवाती हूँ, गीता लिखवाती हूँ, फिर इलाहाबादी लिखवाती हूँ। तो आचार्य गीता इलाहाबादी का जो पूरा कॉम्बिनेशन अब बनता है वो किस नेम पे बनेगा, देखिए एक बार निकालते हैं। करिए, ए 50 का 5 बन रहा है आपका। टोटल 5 बन रहा है। हाँ डन। तो बिल्कुल मैं सही इसको है। 5 पे ही लेकर आई। हम्म डेफिनेटली 5 मेरे लिए वर्कआउट किया, क्योंकि इससे पहले मैं 5 पे नहीं लाई थी तो मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा डाउनफॉल था, मतलब इतना अच्छा से स्टेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने 5 पे लाया तो उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट भी काफी मिली है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली है। और ये आप सब जानते हैं शायद, सुषमा जी आप तो जानती हाँ होंगे जी, हाँ जी, सबसे। बिल्कुल मैम। मैं तो घर में भी बात करती हूँ ये। जी, तो बेसिकली 30 to 40% इंक्रीज होता है इसमें, मतलब इफेक्ट पड़ता है मनी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये फर्क पड़ता है। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें नेम स्पेलिंग किस पे लाना है। ऑलवेज उसको जो हम लाएंगे 1, 5, 6 एंड 3, ये जो नंबर है इसी पे हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे, अब इसके क्या रूल है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो टेबल हमने यही फॉलो करना है जो हमारा नेम टेबल है, ये वाला, ठीक है ना, इसी टेबल को हम फॉलो करेंगे। अब कैसे करना है ये चीज समझिए। ओके, the name spelling of first name and surname should not come to 4 और 8। 4 और 8 पे जो है ना हमारा नाम और सरनेम, या तो सिंगल नेम और या फिर दोनों को प्लस करके जो होता है वो 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। The first name also should never come to 4 or 8। अगेन मैंने वही स्टेप रिपीट कर दिया है। As far as possible, the first name of the person should not be anti number to his driver। जो ड्राइवर नंबर है उससे भी वो एंटी नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब जो हमारा ड्राइवर नंबर निकलता है अगर उससे भी एंटी हुआ तो हमें वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। Whatever the name spelling total come it should match। सबसे पहले तो देखना है कि हमारे साथ कौन सा स्पेलिंग नेम मैच करेगा। कंफर्ट विद ड्राइवर और कंडक्टर के साथ भी देखना है, और चार्ट में भी हमें देखना है कि हमारे पास उस नंबर की जो वैल्यू है, जो प्रिडिक्शन है, क्या वो सूटेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो नंबर ले रहे हैं और उसका योग कुछ और बन जा रहा है। जैसे कि हम, अब मैं कहूँ कि मैंने 5 लिया है, अगर मेरे ग्रिड में 4 होता तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता, हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन या प्रॉब्लम, इस तरह का हो जाता। तो वो 5 मेरे को सूट नहीं करता, लेकिन 4 नहीं है इसलिए 5 ओके है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस तरह से हमने, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? मैम रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है ना। तो नंबर भी हमें देख के रखना है कि कहीं चार्ट में भी वो नंबर कहीं एंटी तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से उसका हमें बैड इफेक्ट मिले। ये चीज का ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूला बताया हुआ है। द नेम स्पेलिंग शुड कम टू द 1। 1 पे कब लाना है? इफ 5 and 6 बोथ आर अवेलेबल इन द न्यूमरल। अगर 5 और 6 दोनों हैं तो 1 पे आप ला सकते हो, बट ड्राइवर और कंडक्टर शुड नॉट बी 8। ये ध्यान रखना है कि 8 नहीं होना चाहिए, ना तो निम्रों में होना चाहिए और ना ही ड्राइवर और कंडक्टर 8 होना चाहिए, ठीक है ना। द नेम सॉरी 5 and 6 बोथ आर अवेलेबल, वो कैसे, मतलब किस में अवेलेबल होगा? बाय चांस ग्रिड में अगर 5, 6 है आपके तो आप ला अच्छा, सकते हो। ग्रिड में 5, 6 है तो हाँ ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सेकेंड में, एक मिनट, गीतिका आपको लूशो ग्रिड वाला चार्ट पता है? आइडिया है लूशो ग्रिड का? एक बार मुझे हाँ बता, जी, एक बार मुझे हाँ बताना। जी। हमने फॉलो जो किया हुआ है वो लूशो ग्रिड वाला चार्ट फॉलो किया है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम ध्यान में रखेंगे। 492 एक सेकेंड, ऊपर वाली में। 1 सेकेंड। 4 92 ऊपर वाली रो है। 2
3, 3, 7, 5, 5, 5, 7, 7. Okay. 8, 8, 1, 1, 6. 6. अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है फर्स्ट तो 5 एंड 6, अगर 5 और 6 है तो आप 1 ला सकते हो, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। अब द नेम स्पेलिंग शुड कम टू 5 इफ 5 इज मिसिंग, अगर 5 मिसिंग है तो भी आप 5 पे ला सकते हो, और अगर निम्रोस्कोप में नहीं है तो भी आप ला के सकते हो। और ये 2, 5, 8 एंड 4, 5, 6 लाइन, अगर मान लीजिए हम 5 ले आते हैं ग्रिड में, तो हमारे पास कौन सी लाइन कंप्लीट होती है? 2, 5, 8 एंड 5, 4, 6, ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो हम 5 ला सकते हैं। इससे हमारा 2 योग बनता है। ये एक लूशो ग्रिड का है। लूशो ग्रिड का गीतिका, इसका क्या योग बनता है बताना जरा मुझे, याद है? ये 4, 5, 6 तो गोल्ड लाइन है, 2, 5, 8 सिल्वर लाइन है। हाँ, मतलब 4, 5, 6 अगर होता है तो ऑल इन, मतलब कि वो पूरी लाइफ में सक्सेस सक्सेस, रहेगा हर फील्ड में। बिल्कुल और 8, 5, 2 है तो वो प्रॉपर्टी में, या मतलब उसके पास वेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल, और प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे रहेंगे। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी रहेगी। बिल्कुल, अगर 5 मिसिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हाँ, वो 5 है, फिर उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, 5 की रेमेडी फिर वही करनी बिल्कुल, पड़ेगी। फिर यहाँ पे 5 की रेमेडी कराते हैं, या तो नेम हम्म। स्पेलिंग से 5 ले आएंगे। हाँ, वही। अब द नेम स्पेलिंग शुड बी 6 पे अगर आ जाता है, और इफ द 6 नंबर इज मिसिंग इन न्यूमरोस्कोप एंड ड्राइवर कंडक्टर शुड नॉट बी 3, मतलब ये ध्यान रखना है कि 3 नहीं होना चाहिए, तभी आप 6 पे लाइएगा। अगर 3 नंबर है और तो आप 6 पे लाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, देन the name spelling should be considered for 3 if the number 3 is missing in the numeroscope or driver conductor। यहाँ पे ध्यान देना है कि ड्राइवर कंडक्टर शुड नॉट बी 6। जैसे हमने 6 का ध्यान दिया था कि 3 नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज 3 के लिए हमें ये कंसिडर करना है कि ड्राइवर कंडक्टर जो है वो हमारा 6 नहीं होना चाहिए। एंड द पर्सन का एंड जो पर्सन है जिसकी भी ग्रिड नेम कर रहे हो चेंज, उसका प्रोफेशन का भी ध्यान रखना, कहीं वो एजुकेशन सेक्टर में ना हो या हीलिंग या स्पिरिचुअल में ना हो, क्योंकि अगर हीलिंग स्पिरिचुअल में होगा तो 6 उसको वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। 6 वीनस का नंबर है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उसकी लाइफ में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही नेम को चेंज करना है। क्लियर हुआ नेम का फंडा? मैम तो इसमें हम लोशो ग्रिड अप्लाई होगा नेम स्पेलिंग में? लोशो ग्रिड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी वैदिक जो ग्रिड मैंने बताई है उसको भी अप्लाई कर वो सकते भी कर सकते हैं ना? हो। बिल्कुल। ओके। आपको अब यहाँ पे अपना जो सोचने का दायरा है, जो रिसर्च करने का दायरा है ना, वो आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज समझिए, क्योंकि अगर नंबर हम देख रहे हैं लूशो ग्रिड में भी, अगर हम कोई नंबर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वैदिक में भी तो जाएगा। राइट। बाय चांस वैदिक में वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो ये चीज का ध्यान रखना है, योग को खुद ओके। देखिए। फर्स्ट जो फॉलो करोगे वो वैदिक ही फॉलो करोगे, फिर उसके बाद ओके। लूशो ग्रिड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैदिक का मस्ट करना, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए वैदिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूशो ग्रिड में इतनी प्रिडिक्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग जितनी वैदिक में। ओके, ठीक है। ठीक है ना? यहाँ तक मैंने आपको नेम न्यूमरोलॉजी समझाई है, होप क्लियर हो गई होगी किस तरह से नेम चेंज करना है। ड्राइवर, कंडक्टर, इसको ध्यान में रखते हुए ही नेम को चेंज करना है। फर्स्ट नेम सबसे पहले चेंज करना है। सरनेम कभी चेंज नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना। सरनेम हमारा जो पूर्वजों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ये सब है, तो इसको हम कभी चेंज नहीं करते। कोशिश भी मत करिएगा सरनेम चेंज कराने, कई लोग करते हैं, मैंने देखा है, बट मैं नहीं कहती कि करो। क्योंकि हमने जो जिन अपने गुरु से सीखा, हमने यही सीखा है कि वो हमारे पिता के पिता दादा इन सब की ब्लेसिंग है। आप कोई पिता दादा की ब्लेसिंग चेंज कर सकते हैं? हमें जो बाय बर्थ मिली है, पहले से ही हमारे साथ वो अटैच हो गई है, उसको चेंज करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। ठीक है ना? और चार्ट यही फॉलो करना है।
ड्राइवर कंडक्टर का जो फ्रेंडली है उसी के ऊपर आप नेम लेके जाने की कोशिश करोगे। अगर उस पे आपको नेम नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो न्यूट्रल पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन न्यूट्रल का इतना बेनिफिट नहीं होता है। और अनफ्रेंडली पे बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। 4 और 8 अवॉइड करना है, नेम नंबर में नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्लियर नेम निम्नोलॉजी। अब आ जाते हैं हेल्थ। ओके, पहले एक सेकेंड, मैंने बिजनेस का भी आपको बताना था ना, लोगो और विजिटिंग कार्ड में क्लियर करती हूँ। ओके, बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि कौन से नंबर से कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं, कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हो, और एजुकेशन कौन सी हो सकती है इससे रिलेटेड, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर कर दी थी। अब रूल फॉर विजिटिंग कार्ड, अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उस पर क्या क्या रूल हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो साइज ऑफ लोगो मैटर। लोगो शुड नॉट डोमिनेट अ विजिटिंग कार्ड, मतलब एक जो लोगो होता है उसका साइज एक मैटर करता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, नॉर्मल। ठीक है ना, तो उस चीज को ध्यान रखना है। डू नॉट पुट द लोगो इन अ सर्कल और अ स्क्वायर as it indicate being in a cage, open the circle and square। मतलब कोई भी अगर हम लोगो बना रहे हैं तो कोशिश करिए उसको किसी राउंड सर्कल में कैच मत करिए, ना ही स्क्वायर में बंद करिए, कुछ ऐसा बनाइए जो ओपन हो। जैसे आप योगा का देखते हो ना, योगा का लोगो होता है एक ट्री जिसे पत्ते निकलते, ग्रोथ की तरह बता रहा है, तो इस तरह से कुछ, जैसे किडनी क्या कहते हैं, मतलब जैसे किरणें निकलती है सूर्य से, रोशनी पूरी तरह से निकलती है तो वो सब जगह रोशनी फैलाती है ना। अगर वो पूरा कैद कर ले, किसी राउंड में कैद कर ले, रोशनी आगे नहीं जाने दे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अंधेरा होगा। तो सेम एज इट इज लोगो भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो उसकी वाइब्रेशन है वो बाहर की ओर निकले ताकि उसका रिजल्ट अच्छा मिले। सिंपलिसिटी ऑफ इन लोगो हेल्प एंड लोगो टू बी रिमेम्बर, मतलब एक लोगो हो वो बहुत सिंपल बनाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि लोगों को याद ना रहे, सिंपल बनाना है। कलर ऑफ लोगो इज इम्पोर्टेंट फॉर एनालाइज। अब कलर जो लोगो का लेना है वो एज इट इज आप अपने जो मैंने प्रोफेशन के लिए कहा था कि आफ्टर 30 के बाद कंडक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कंडक्टर के ऊपर ही हम लोगो बना सकते हैं, मतलब उसके नंबर के अकॉर्डिंगली। लाइक कलर्स तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि 1 नंबर से कौन सा कलर होगा, 2 नंबर से कौन सा कलर होगा, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो इन द फेस ऑफ बिजनेस शुड बी प्लेस इन सेंटर ऑफ द विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड। The logo should not face left side. It's indicate being connected to the past and right side indicate the future. Basically italic प्रेफर करेंगे। अब लोगो जो बनाएंगे ना, जो विजिटिंग कार्ड के हैं लेफ्ट साइड पे नहीं बनाएंगे, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे नहीं बनाएंगे, राइट साइड पे बनाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो पास्ट को प्रेजेंट करती है और राइट साइड को है वो फ्यूचर को, यानी कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, आगे हमें काम जो ग्रोथ करनी है उसको हम इंपॉर्टेंट देंगे, तो उसके लिए हम राइट साइड इसको इंडिकेट करेंगे। बिलो द लोगो कंपनी नेम शुड बी रिटन। कंपनी नेम शुड बी इटैलिक, इट्स इंडिकेट लुकिंग हेड और फॉरवर्ड, मतलब जो भी लिखोगे कंपनी का नाम वो इटैलिक में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। टॉप राइट साइड ऑफ द कार्ड शुड बी नेम ऑफ ऑनर और एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन, मतलब किसी किसी कंपनी में एम्प्लॉय का भी नेम लिखा जाता है, ऑनर का भी नेम लिखा जाता है, तो जो भी लिखोगे टॉप राइट साइड ऑफ द कार्ड। इसका मैं एक आपको डेमो बताती हूँ, लाइक दिस। ये एक विजिटिंग कार्ड है, नेम एंड डेजिग्नेशन इधर आ जाएगा, कंपनी नेम, लोगो इस तरह का बनेगा, एड्रेस एंड एडिशनल डिटेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरह से विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अब जो मैंने लोगो बताया बेसिकली ये देखिए, यहाँ पे बाहर की ओर निकल रहा है, कोई सर्कल में क्लोज नहीं है,
सेम एज इट इज मैंने जो अपना बनाया हुआ वो इस तरह का बनाया हुआ है आगे ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ हो, तो इस तरह का विजिटिंग कार्ड में लोगो आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं, नेम शुड बी स्ट्रेट और बोल्ड में होना चाहिए, स्ट्रेट और बोल्ड में होना चाहिए। बॉटम राइट कॉर्नर शुड हैव कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट। फॉन्ट शुड बी स्ट्रेट, जो इसका फॉन्ट है वो स्ट्रेट रखना है, कंपनी का इटैलिक रखना है। अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर शुड हैव एडिशनल डिटेल लाइक ऑफिस एड्रेस, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक प्रोफाइल, जो भी आपका है वो आप लिख सकते हो। सजेशन यहाँ पे ये दिया गया है कि काइंडली राइट कंपनी नेम इन 1 लाइन। कुछ लोग क्या होता है कंपनी नेम को 2 लाइन में लिख के जाते हैं, तो 2 लाइन में नहीं लिखना होता है, इसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर लेना है। अंडरलाइन कंपनी नेम एज इंडिकेट सपोर्ट, मतलब एक लाइन देके उस कंपनी को सपोर्ट देना है हमें ताकि वो आगे की ओर बढ़े। द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी लार्ज एज एन इंडिकेट फेम, जो पहला अल्फाबेट होगा कंपनी का वो हमेशा लार्ज लिखना है ताकि उसका नेम और फेम हो। एंड द लास्ट अल्फाबेट शुड बी एंड अपवर्ड एज इंडिकेट प्रोग्रेस, जैसे कि वाई लिखते हैं ना तो ये अपवर्ड की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर इस तरह से नीचे नहीं जाना चाहिए। अपवर्ड यानी कि उसको प्रोग्रेस मिल रही है। एक जैसे जी में बैग होता है, नीचे एक बैग होता है तो इसे मनी बैग भी कहते हैं बेसिकली। अब सेम एज इट इज जे में भी ऊपर की ओर अपवर्ड, तो जो भी अल्फाबेट है उसे अपवर्ड की ओर ही फिनिश करना चाहिए। लाइक टी है तो टी भी अपवर्ड जाए, नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अब इटैलिक फॉन्ट इंडिकेट मूवमेंट हेड, do not put full stop after a personal company name as it indicates stop and start in life and business। full stop और इस तरह का कोई भी मार्क नहीं लगाना है किसी भी नेम के आगे। कंपनी नेम और मोबाइल नंबर, एड्रेस, योर कोटेशन एंड प्रिसिंग शुड बी इन योर, बेसिकली ये आप इसी तरह से लिखेंगे टोटल इस पे लाके, ठीक है ना। डिजाइन द लोगो एंड बिजनेस कार्ड इज फेवरेबल, लकी कलर और लोगो एग्जाम्पल। जो भी आप कार्ड बना रहे हो उसमें आप कलर फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, लकी कलर कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैंने आगे आपको लकी कलर बताऊंगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। लाइक ड्राइवर और कंडक्टर, इन दोनों से क्या लकी कलर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हो, हेड लेटर हेड डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जितना आप उसे यूज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। अब लेटर हेड बनाना है तो सेम एज इट इज लेटर हेड के लिए लोगो यहाँ पे आएगा, नेम इसी तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है इटैलिक में, एड्रेस, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस एंड में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एड्रेस देना है वो आप। इसको मैं एक बार रीड करती हूँ। लोगो इन द टॉप सेंटर, company name below the logo, name and contact number in the right top corner, address in the left top corner. Keep head letter as less cluttered as possible. Give only a basic detail, मतलब उसमें ज़्यादा इतना भरने की डिटेल जरूरत नहीं है, बेसिक डिटेल ही डालना है। सेम प्रिंसिपल ऑफ कलर टू बी फॉलो, लकी एंड फेवरेबल कलर वही फॉलो कर सकते हो। सेम प्रिंसिपल ऑफ फॉन्ट also the follow italic for company name and straight and bold name for contact and detail, जैसे कि विजिटिंग कार्ड में कहा है कि कंपनी नेम के लिए इटैलिक और बाकी सब के लिए स्ट्रेट एंड बोल्ड। फुटर कैन बी यूज द एडिशनल एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, जो लास्ट का एंड पॉइंट है फुटर वाला उसको आप ईमेल और वेबसाइट के लिए आप कर सकते हो। तो ये आप अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हो इस तरह से। इसमें कोई डाउट? क्लियर? क्लास में हो ना? यस मैम, क्लियर। जी मैम, यस यस। ओके, नेक्स्ट आते हैं कलर कॉम्बिनेशन पे। मैं शेयर करती हूँ। लकी कलर। अब लकी कलर कौन सा होगा इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये डेस्टिनी पे बेस्ड होगा, मतलब जो आपका कंडक्टर है, डेस्टिनी है, लाइफ पाथ है, उस पे बेस्ड होगा। सेम तीनों एक ही नेम है, टोटल नंबर को करके डेस्टिनी नंबर निकलता है।
उसके अकॉर्डिंगली आप कलर ले सकते हो। सन, ऑरेंज, येलो, गोल्डन येलो, कॉपर एंड गोल्डन आर द बेस्ट सिचुएटेड फॉर देम। मतलब अगर आप देखो सन से कितनी तरह की रोशनी निकलती, कभी ऑरेंज निकलेगी, कभी गोल्डन, येलो, मतलब इस तरह की कुछ रोशनी उससे निकलती है। तो इस तरह के कलर आप यूज कर सकते हो। दे शुड कीप दिस कलर अराउंड देयर लिविंग स्पेस। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? एक हमारे आसपास का जो भी एरिया है हम उसमें यूज कर सकते हैं, लिविंग स्पेस में, प्लेस वर्क में, इन दे कर्टन्स में, पिल्लो में, शीट्स, टेबल क्लॉथ, कवर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हैंकरचिप्स इन एनी ऑफ दिस कलर इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग हवर ऑफ स्ट्रेस एंड वीक पीरियड। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, हमें एनर्जी, हमें कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत है, तो हम 1 नंबर यानी कि सूर्य का नंबर जो एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो कलर यूज कर सकते हैं। जस्ट लुकिंग एट दिस कलर विल ब्रिंग देम गुड एनर्जी। ये हमें क्या देगा? गुड एनर्जी देगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ा देगा। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर, मूड। व्हाइट इज द बेस्ट कलर ऑफ टूज। मतलब जिसका भी टू से डेस्टिनी बनता है तो उनके लिए व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज द कलर ऑफ मूड। नंबर 2, पीपल आर एडवाइज टू कीप व्हाइट हैंकरचिप्स विद देम। अपने पास व्हाइट रंग का हैंकरचिप्स रख सकते हैं व्हेनेवर दे डू नॉट फील गुड एंड फील लैक ऑफ एनर्जी। अगर उन्हें इस तरह की फीलिंग आ रही है तो उस कपड़े से अपना हैंड, फेस साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं विद वाइट हैंकरचिप्स एंड चेंज देयर मूड। अपने मूड को वो फिर चेंज कर सकते हैं। अब वाइट, लाइट ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, क्रीम, पेल येलो एंड ग्रेप्स कलर आर ऑल्सो हेल्पफुल। कई बार क्या होता है, जब मूड हमारा खराब होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन में जाके वॉक करते हैं ना, ग्रीन ग्रास में, वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर को भी इंडिकेट किया गया है कि वो ग्रीन कलर भी यूज कर सकता है। लाइट ग्रीन कलर इज ऑल्सो गुड फॉर देयर मेंटल पावर। वो मेंटल पावर को इंक्रीज करेगा, ठीक करेगा। एंड द ग्रेप्स कलर सूट देयर नर्वस सिस्टम। अवॉइड ब्लैक, पर्पल एंड डार्क रेड। यहाँ पे इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3, जुपिटर। येलो, लाइट पर्पल, पिंक, blue and orange. Yellow is the most favorable color of the number 3. In their environment, work and relaxation, they should use yellow curtain, pillow, cover and bedsheet. A yellow handkerchief is also helpful to removing stress. मतलब 3 नंबर वाले जो है वो येलो से रिलेटेड, येलो कलर से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। उनके लिए ये यूज करने से काफी बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर स्ट्रेस है तो उससे भी रिमूव हो जाते हैं, रिलीफ मिलता है बेसिकली। 4 नंबर राहु का है, तो ब्लू, ग्रे, खाकी, मेहरून एंड ऑल शाइनिंग कलर आर गुड फॉर नंबर 4। इफ दे कीप दिस कलर अराउंड, दे ड्रॉ गुड एनर्जी फॉर देम। उनको इससे एनर्जी मिलती है बेसिकली। 5, Mercury. Number 5, native are advised to use all shaded of green, light shade of brown, smoky gray, silver, pink and white. They should use this color in their clothing, pillow, cushions, cover, curtain, tablecloth, bedsheet, etc. They should also keep a handkerchiefs of any shade of green, gray or white. This color are pleasing to their eyes. ये कलर जो है इनको बहुत ही प्लीजिंग करता है, ठंडक दिलाता है बेसिकली। Whenever they feel uneasy, they can wash their hand, face and eyes and dry their face and hand with it for refreshment and energy. अवॉइड करना है यहाँ पे डार्क कलर। डार्क कलर को हमेशा अवॉइड करना है और इन कलर को आप यूज कर सकते हो। इससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नंबर 6, वीनस का कलर है। व्हाइट इज द बेस्ट कलर, बेसिकली ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट इज द बेस्ट कलर for number 6 because it is the color of their ruling planet Venus. Light blue, pink, green, silver and earth tone. ये भी इनके लिए ठीक है। A number 6, women should use a lot of pink.
नंबर 6 जो है, अगर वुमेन है तो वो पिंक का यूज करे बेसिकली वीनस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर वीनस कहीं से खराब हो रहा हो तो वो पिंक कलर को यूज करते हैं। जैसे कोई व्हाइट कलर में पिंक फ्लावर हो जाए, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अपने ड्रेस कोड में या बेडशीट में। ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन, नंबर 6 वुमेन शुड वेयर अ व्हाइट ड्रेस फॉर सक्सेस। फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, अगर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए करना है, 6 मेल एंड फीमेल शुड यूज as much white as possible, such as a white bedsheet, pillow cover, as well as they should always carry a white handkerchief to wipe their hand and face when they feel tired or weak. यहाँ पे अवॉइड करना है रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड क्रीम कलर को। अब आ जाते हैं 7 केतु। केतु के लिए लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, व्हाइट, पर्पल, magenta, white, yellow, golden are most favorable color for number 7 native. They should avoid black and use it as a little as possible. They should not light blue. They should use light blue and light blue for curtains, bed and pillow, color and cushions. And when they want to change, they can use light green because green is a soothing to their nervous. They should keep plant around them and look at them relaxation. मतलब यहाँ पे अगर वो ग्रीन कलर को देखते हैं, ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन भी अच्छी मिलती है। बेसिकली अगर 7 नंबर को कहा जाए तो उनको प्लांटिंग करना बहुत शौक होता है, वो जरूर करते हैं। 8 नंबर, ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रे, ब्राउन एंड पर्पल are good color for number 8 people. They should dress themselves in their color and have this color around them. They should use curtain, pillow cover, bedsheet and cushion for this color. Avoid यहाँ पे करना है light and goody color, यानी कि जो भड़कीले कलर होते हैं और लाइट कलर है ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना है। मार्स के लिए 9 नंबर मार्स का है तो all shaded of red, crimson, pink, purple, blue and white are suitable for 9. Red is the color of Mars. They should use color in any way that suit them. Pink bedsheet, pillow cover, cushions cover and living room curtains bring good vibration. Looking at the handkerchiefs of any shade of red refresh them if they feeling a lack of energy. अगर मान लीजिए एनर्जी की कमी हो रही है तो वो रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। अब यहाँ तक कलर मैंने आपको बता दी कि किस कलर से, किस प्लैनेट से कौन कौन से कलर अटैच है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप विजिटिंग कार्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके फेवरेबल कलर है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक करें, हेल्थ। ओके, 1 सेकेंड। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिएगा। ऑलमोस्ट अब हम फिनिशिंग पे ही है, एंडिंग पॉइंट पे ही है, तो कोई भी डाउट हो। मैम जी मैम चाहे बेसिक हो या कोई भी हो, जी, बेसिक से निकल रहा हो, 1 सेकेंड। क्या चाहे बेसिक से निकल रहा हो 8 नंबर या दूसरे से डेस्टिनी, ड्राइवर नंबर से। डेस्टिनी नंबर है ना 8, उसको लेना है, हाँ ठीक है ना। बेसिक से भी आप कर सकते हो, बेसिक और डेस्टिनी बेसिकली दोनों को ही हम देख के कलर चूज करेंगे, दोनों का फ्रेंडली हो तो ज्यादा बेटर है, ये चीज का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। ये जैसे अभी आपने नेम चेंज का बताया, तो उसमें हम पहले वैदिक से देखेंगे क्या? पहले वैदिक ग्रिड से हम चेक करेंगे? पहले हम बेसिक और डेस्टिनी को चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर बेसिक और डेस्टिनी के फ्रेंडली है
तो फिर हम वैदिक से एक बार देख लेंगे कि उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। मतलब पहले वैदिक से चेक करना है ना हाँ, हमें, वैदिक से। उसके बाद हम लोशो पे जा सकते हैं। लोशो ग्रेड पे जाने की जरूरत नहीं, आपको वैदिक जरूरत से ही नहीं क्लियर हो पड़ेगी। जाएगा ठीक। बेसिकली। क्योंकि थैंक मेन यू। जो योग है ना वो वैदिक पे ही है, लूशो ग्रिड में नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम हेल्थ। ओके, निम्नोलॉजिकली हेल्थ जो होता है वो इतना माइनर, मतलब मैं कहूँगी जो एस्ट्रोलॉजी में हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं ना, निम्नोलॉजी में इतना स्ट्रांगली नहीं प्रिडिक्ट कर पाते, बट हाँ लेकिन उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होते हैं। ये अब आपको खुद रिसर्च करना होगा, खुद जज करना होगा, ठीक है ना। नंबर 1 सबसे पहले आते हैं। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, यानी कि तेज, अग्नि, फायर एलिमेंट है। अब फायर एलिमेंट होने के अकॉर्डिंगली हमारे जो सर का ऊपरी हिस्सा है, हेड वाला पार्ट है, तो वो आ जाता है। नंबर 1 डबल, ट्रिपल या 4 टाइम हो तो रिप्रेजेंट हेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे हेडेक की चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी, जब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं ना कहीं सर दर्द होने लग जाता है। प्रोन ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि अब यहाँ पे हार्ट अटैक क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अगर दिमाग में गर्मी होगी, दिमाग परेशान होगा, तो कहीं ना कहीं वो हार्ट से भी लिंक करेगा और कहीं ना कहीं हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है। माइपिया आई से रिलेटेड है इश्यूज। एक सेकेंड, मैं इसको क्लियर करती हूँ। ओके, अब आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर नंबर 1 का जो है प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि मल्टीपल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आईसाइट हमारी वीक हो सकती है। और आईसाइट कौन सी वीक होगी? राइट आइज, यानी कि राइट आइज में इफेक्ट आएगा। जब मल्टीपल 1 हो रहे हैं, ट्रिपल 1 हो रहा है या डबल 1 हो रहा है, तो वहां पे राइट आइज इफेक्ट होगी। और कहीं ना कहीं माइग्रेन, हार्ट स्ट्रोकन, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ईएनटी प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये नंबर 1 के जो हेल्थ इश्यूज है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब नंबर 2 या मून का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। यहाँ पे अगर ये डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम आएगी, इमोशंस में प्रॉब्लम आएगी, इमोशनली रिएक्टिव में प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन मूड हो सकता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अब मल्टीपल 2 होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बैड हैबिट पे भी जा सकता है, एल्कोहलिक ले सकता है, स्मोकिंग, सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म हो सकता है, एंड डिस्टर्ब बॉडी साइकिल में। बेसिकली अगर कहा जाए तो मूड अगर डिस्टर्ब होता है तो मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम आती है, नींद की भी कमी हो जाएगी, वीक डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे बॉडी में पानी का लेवल जब कम होता है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। और पीसो, ये इस तरह की लेडीज को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सूर्य के लिए हम राइट आइज ले रहे थे, सूर्य के लिए हमने राइट आइज ली थी, तो मून के लिए हम क्या लेंगे? लेफ्ट आइज। तो यहाँ पे लेफ्ट आइज में इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आइज वीक हो सकती है। विल कमिट मिस्टेक व्हेन इन स्ट्रेस, अब वो इतना स्ट्रेस में होगा क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशंस की हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत डिसीजन भी ले सकता है। नेचुरल अगर बैड हैबिट लेगा, स्मोकिंग करेगा, एल्कोहलिक लेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे इश्यूज आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम विद नर्वस सिस्टम, वाटर से रिलेटेड हो सकता है, लो बीपी, यूरिन प्रॉब्लम, इंसोम्निया, पाइल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, यहाँ पे कैंसर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। नंबर 3 डबल 3, ट्रिपल 3। अब यहाँ पे 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, फैट का नंबर है बेसिकली। तो लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, स्टमक एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पैनक्रिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू लिवर, टॉन्सिल, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर आती है। अब बेसिकली इसमें देखो, अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं पिंपल्स, डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो पिंपल्स वगैरह भी आ सकती है, पिंपल्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक नहीं हुआ तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। फैटनेस की भी प्रॉब्लम आ सकती है, मोटापा भी हो सकता है।
नंबर 4, सिंगल 4, डबल 4 एंड ट्रिपल 4। हाउस ऑफ डिजीज, अब यहाँ पे जो 4 नंबर है ना, बेसिकली 4 नंबर को अच्छा नहीं माना गया है, बीमारियों का घर ही कहा जाता है। कोई भी चीज 4 हो जाए, यानी कि यहाँ पे देखिए नंबर 1 4 टाइम हो जाए, नंबर 2 4 टाइम हो जाए, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बीमारी तो लगनी ही है। तो 4 इज नॉट अ 4 अच्छा नहीं है। हाउस ऑफ डिजीज 4, ट्रिपल 4, मोर प्रॉब्लम डबल 4 और 4 टाइम 4 लेस प्रॉब्लम, यानी कि अगर कहा जाए तो ऑड है जो, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इवन में कम प्रॉब्लम होगी। मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गैल ब्लेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड, अस्थमा, प्रोन ऑफ एक्सीडेंट। अब जब मैंने एक्सीडेंट का बताया था तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन क्या बताता था, एक्सीडेंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 4 एक्सीडेंट को भी बताता है। फाइनेंशियली और इमोशनली प्रॉब्लम भी दे सकता है, बीपी और गैस्ट्रिक। राहु क्या है, एक हवाई मतलब खराब हवा है, दूषित हवा है, तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी देगा, नर्वस प्रॉब्लम देगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे सकता है, और इंसोमिया, हाइपर एक्टिव ब्रेन, क्योंकि ब्रेन है, दिमाग है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा वर्कआउट करेगा, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं, हेड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब राहु है तो वो कहीं ना कहीं डायग्नोज भी नहीं होने देता है कि क्या बीमारी है, तो यहाँ पे ज्यादातर हम कहते हैं कि आयुर्वेद की हेल्प ली जाए, आयुर्वेद का उपाय करा जाए तो वो ज्यादा बेटर है। अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आयुर्वेद से रिलेटेड ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं नंबर 5 और ट्रिपल 5। अगर मान लीजिए डबल 5 और ट्रिपल 5 हो रहा है तो नर्वसनेस, नर्वस ब्रेकडाउन, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पे खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन खराब हो रही है, एंजाइटी, इनोमेशिया, कॉन्सेप्टी, स्लीपलेस, स्किन प्रॉब्लम, रैशेस, पिंपल, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ईचिंग, प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, फिजिकल वीकनेस, क्योंकि ज्यादातर क्या है, दिमाग से काम करेगा, चलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल वीकनेस आई जाएगी, और लेग प्रॉब्लम, पाँव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। कार्विकल इन पीपल अबव एज 35 एंड 40, ये देख लेना कि 30 to 45 40 एज में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ओके, प्रॉब्लम इन नी, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना, कई बच्चा देर से बोलता है, जल्दी नहीं बोलना शुरू करता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 5 का इफेक्ट होता है, यानी कि 5 की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, या तो डबल या मल्टीपल ग्रेड में होता है, तो बोलने में दिक्कत आती है, ऐसे भी देखा जाता है। अब 5 नंबर अगर ज्यादा होगा तो वो बैड लैंग्वेज भी यूज करता है, 6 ज्यादा यूज करता है अकॉर्डिंग टू 5, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 6 पे। 6 अगर मल्टीपल हो रहा है, यानी कि डबल या ट्रिपल हो रहा है फीमेल में, अब 6 क्या है, वीनस का नंबर है, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, यूट्रस चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, और मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मेल में अगर देखें तो लो स्पर्म और इम्पोर्टेंसी में आ सकती है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है। कॉमन, अगर कॉमन कहा जाए दोनों में तो यूरियन इन्फेक्शन, अभी मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग बताया आपको, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर दोनों में ही कॉमन देखा जाए तो यूरियन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरियन यूटीआई, ये भी एक यूरिन से ही रिलेटेड इन्फेक्शन है, क्रॉनिक ईएनटी प्रॉब्लम, डिजीज इन सेक्सुअल ऑर्गन डिजीज लाइक एड्स, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मल्टीपल 6 में कहते हैं कि मल्टी अफेयर भी हो सकता है, तो जब मल्टी अफेयर होता है तो एड्स से रिलेटेड भी सिम्टम्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि क्या प्रॉब्लम है। 777 777 में ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंजाइटी, इनोमेशिया, वरीड अबाउट फ्यूचर, इनसिक्योरिटी, मिर्गी के, इसमें मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, पहले के टाइम पे था, अब नहीं है। अब आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम, अब 1 and 2 में हमने क्या करा था कि लेफ्ट एंड राइट आइज थी, लेकिन 7 में बोथ आइज कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दोनों आइज को प्रॉब्लम हो सकती है जब
777 या 777 हो। ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी, ऐसी एलर्जी मतलब कहते हैं ना नेजल ट्रैक एलर्जी, जिसमें बहुत छींक आती है, खांसी, छींक आनी शुरू होती है तो कंटिन्यूसली 2-3 बार 4-5 बार आती है। अब यहाँ पे वैसे बेसिकली मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मैं मॉर्निंग नहीं कहूँगी, ये कभी भी हो सकता है क्योंकि देखा है मैंने। डिस्टर्ब बॉडी साइकिल हो सकता है। वो साइनस हो गया या है ना, वही ना? बिल्कुल, कई बार डस्ट से एलर्जी होती है तो हमें छींक आती है कंटिन्यूसली, तो वो चीज आती है। डिस्टर्ब बॉडी साइकिल, डिस्टर्ब डाइजेशन, ये चीज देखी जाती है। अब यहाँ पे 8 888 एंड 888 हिडन सीक्रेट डिजीज। अब 8 है तो कहीं ना कहीं शनि का नंबर है, अंधेरा, काला अंधेरा, इसमें जो कुछ मिलाएंगे क्या होगा, सब गुम हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखना है। तो कुछ ना कुछ सीक्रेट है, यानी कि जो बीमारी होगी ना वो भी ऐसी होगी जो सीक्रेट होगी, या तो सीक्रेट जगह पे होगी जिसे देखा नहीं जा सकता। तो हिडन सीक्रेट डिजीज होगा। डिले इन मतलब कह सकते हैं कि कोई बीमारी पहचानने में भी डिले लग सकती है या उसका इलाज होने में भी डिले हो सकता है। 8 and 888 more problem, 88 and 4x8 less problem। डेंटल प्रॉब्लम, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिजिग्नेशन ड्यू टू इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पाइल्स, कैंसर, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, मेमोरी प्रॉब्लम। मेमोरी प्रॉब्लम जो है वो आफ्टर 55 और 60 के बाद देखी जाती है। शनि हड्डियों से भी रिलेटेड है तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कार्विकल प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है क्योंकि ये कमर से रिलेटेड। बेसिकली शनि का एक कहानी भी है जिसमें उनको कहा था कि उनके पाँव पे वार किया था रावण जी ने, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके पाँव में भी पेन होती थी। तो नेचुरल है जब 8 वाले का जो नंबर होगा बेसिक या डेस्टिनी, तो उनको पाँव से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या स्लिप डिस्क से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंकल, नी पेन, ये सारी 8 नंबर पे आ जाएगी। नेक्स्ट 9। अब 999 मंगल का नंबर है, फायर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं हाई फीवर दे सकता है। गर्मी बहुत होती है तो पिंपल्स निकलने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट। मंगल है तो डेफिनेटली कट, खून, ब्लड से रिलेटेड है तो एक्सीडेंट करा देता है, सर्जरी भी दे सकता है। तो 99 और 999 में ये सारी प्रॉब्लम आएगी। इवन 4x9 आएगा तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम का लिखा हुआ है, जैसे कि 7, 8 है, 1 मिसिंग है, तो मिस कैरेज और अबॉर्शन के चांसेस है। यानी कि अगर योग भी बन रहा है और दशा अंतरदशा से भी कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं, 1 नहीं है ग्रिड में और 7, 8 आ रहा है, तो मिस कैरेज और अबॉर्शन के चांस हो सकते हैं। 3 मैम सॉरी, इसमें 1 है लेकिन 1 सिंगल 1 नहीं है, मल्टीपल 1 है, तो उसका इम्पैक्ट भी मिसकैरेज का ही आएगा होगा। हाँ, तो भी मिस कैरेज का ही होगा क्योंकि 1 खराब ही हो गया बेसिकली। ओके, खराब नहीं होना चाहिए। अब नहीं, 1 अगर है तो नहीं होगा, सॉरी 1 है तो नहीं होगा मिसकैरेज, नहीं मतलब सिंगल 1 नहीं है, मल्टीपल 1 है तो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ओके वो 1 सपोर्ट कर देगा, कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा, तब मिसकैरेज के चांसेस नहीं है। ओके। 3, 6 एंड 2। अब 3 and 6 and 2 में डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। 9, 4 and 5, 4 बंधन योग है तो हॉस्पिटलाइजेशन चांस आर मोर। 2, 7, 9 जॉइंट पेन हो सकता है। 2, 8, 8 पॉइजन विष योग है तो एक्सीडेंट का भी योग बन सकता है। 8 and 4 क्रॉनिकल डिजीज लाइक डायबिटीज, थायराइड, एक्सीडेंट योग दे सकता है। 3 and 4 गुरु चंडाल है तो कहीं ना कहीं वेट गेन करा सकता है, यानी कि जिसका भी 3 और 4 का योग बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसका वेट बड़ा होगा या फिर हेल्थी होगा, कह सकते हैं मोटा भी हो सकता है। अब कुंडली में भी अगर देखोगे ना कि 3, 4 बन रहे हैं तो वो हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं से फैटी होगा। अब यहाँ तक हमने कर लिया है हेल्थ से रिलेटेड। कोई और डाउट, कुछ क्वेश्चंस? मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली है,
मेरा पिछली क्लास से है एक्चुअली, वो जो मैच मेकिंग कराई थी ना आपने, हम्म, एक बार वो पेज निकालना, फर्स्ट वाला पेज, उसमें एक सेकेंड। उसमें मेरे को कुछ कंफ्यूजन हुआ एक्चुअली। आज मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे को है ना कंफ्यूजन हुआ था कुछ। 1 मिनट मैम। जी बोलिए। स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज बिल्कुल, हम्म, हाँ ये वाला। इसमें एक्चुअली में ना आपने लिखा हुआ है जैसे मेल का जो है ना नेम नंबर होगा और फीमेल का जो होगा रूट नंबर, तो हम इसको क्या समझे? मैं इसमें ही कंफ्यूजन होगी बस इन दोनों पॉइंट्स में ही। कहाँ पे गया? email। देखो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना, मूल नंबर डिजिट ऑफ ए मेल का नेम इज 7 एंड फीमेल का रूट नंबर इज 3। मतलब मैं कंफ्यूजन हो गया इसमें, मेरे को मतलब मैं क्लियर नहीं कर, तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? नेम नंबर को नेम फीमेल नंबर है बेसिकली यहाँ पे भी। नेम नंबर है, मतलब दोनों के नेम नंबर को कंपैरिजन करेंगे और बेसिक को बेसिक से करेंगे फुल और नेम को डेस्टिनी को फुल नेम। डेस्टिनी से ना, हाँ, जो मैंने अभी यहाँ पे चार्ट में आपको आगे क्लियर करा था ना, बेसिकली उसी को कंसीडर कर। यही करेंगे ना। हाँ। अच्छा एक चीज और है, मान लो हम कंपैरिजन करते हैं, वो उसमें जो कॉम्बिनेशन में अगर पूरक आ जाता है तो उसको हम कितने नंबर देंगे फिर उसमें? मीन्स कुछ एक जो आपने इसमें मित्र और वो वाला चार्ट भी है एक, एक सेकेंड। इसी में ही है ना आगे मित्र और उस वाला आगे, ये वाला? हाँ ये वाला। अब मान लो इसमें मान लो पूरक अंक आ जाते हैं किसी के, जैसे टोटल 10 में पहुंच के वो पूरक अंक दे रहा है, कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको फिर हम कितने नंबर देंगे? 10 नंबर। हाँ, तो पूरा दे रहा है तो 10 नंबर, अगर मित्र में दे रहा है तो 10, सब में दे रहा है तो 5 और शत्रु में दे रहा है तो 0। मतलब पूरक आ रहा है तो उसमें भी 10 नहीं आएंगे नंबर मतलब। 10 ओके, नहीं आएगा। हाँ बस मैं इसी में ही कंफ्यूज हो गई थी बस। और आज देख रही थी ना वीडियो, नोट्स बना रही थी, तो मेरे को मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा पहले कंफर्म करूंगी आपसे। जी, कोई हो बात गया। नहीं। आप क्लियर हो गया? मैं हाँ हाँ हो गया। मैम इसी में मुझे और एक डाउट था, स्लाइड नंबर 3 पे जाइए ना, थर्ड एक सेकेंड। 3 हाँ, नीचे। हाँ, इसमें ये जो ग्रिड है और आज जो आपने चैलेडियन का न्यूमरोलॉजी में जो नंबर दिया, ये अल्फाबेट्स दिए हैं एलोकेटेड टू नंबर्स, दोनों में डिफरेंस है। 1 सेकेंड, डिफरेंस है। अभी जैसे 2 में BCKR आ रहा है, तो वहां पर आज जो दिखाया आपने BKR आ रहा है, C3 में जा रहा है, CGLS। CGLS। ओके, एक सेकेंड। फिर सिमिलरली 5 में भी EHNX है आज के इसमें। मैं ये चार्ट ना एक और बार क्लियर करके ना फिर मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं क्लियर हाँ कर देती हूँ। मे भी शायद कुछ मिस्टेक हुई होगी। हाँ, मे भी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हम्म। ओके, और कोई डाउट? आज के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए? बस इसमें हमें लेना यही है ना कि चैलेडियन वाला ये चार्ट लेना है, बिल्कुल, चार्ट यही लेना है। क्योंकि नॉर्मली मैंने कईयों में देखा है कि वो 1 to 9 लेते हैं, वो ABC वो पूरी कंटिन्यू लेते हैं, फिर 9 नंबर को छोड़ के 8 तक लेते हैं, पर वो वो तो फिर ABCD। पूरा 1 2 3 ABCD उसी में काउंट हाँ करती है, वो फिर हाँ। करेक्शन नहीं आती उससे वो अच्छा, करेक्शन नहीं आती। तो इसका ये क्राइटेरिया फिक्स है कि वो इस नंबर्स के नीचे यही वाले ही लेटर्स आएंगे? बिल्कुल, अच्छा क्योंकि इसके दूसरा भी होता है, वो उससे फिर वो क्लियरेंस नहीं आएगी। ओके, हमें मतलब लेना ये चैलेडियन ही चार्ट लेना है। बिल्कुल, ओके बेसिकली चैलेडियन चार्ट ही न्यूमरोलॉजिकली बना है, नेम न्यूमरोलॉजी के लिए अगर कहा जाए तो। नेम न्यूमरोलॉजी का करेक्शन जो होता है वो चैलेडियन चार्ट पे ही होता है। अब आज की क्लास यही फिनिश करते पाइथागोरस जो सिखाते हैं उसमें लेते हैं ना 9 तक पूरा। हाँ, पाइथागोरस में लेते हैं, बट पाइथागोरस ना ज्यादा वर्कआउट नहीं करता, जितना वो उसका मैंने सुना नहीं है। ज्यादातर नेम न्यूमरोलॉजी चैलेडियन ही यूज करते हैं। हाँ जी।
बाकी इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, मे बी शायद इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। जो मैंने पहले वाली चार्ट दी ना, दूसरा वाला जो शेयर करा था आज, वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसको फिर भी मैं कर दूंगी, है ना। चलो आज यही क्लास ओवर करें। और कोई डाउट? टॉपिक क्लियर हो गए सारे? थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय।